हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चूँकि अभी हम खेत में हैं, समय लगभग 5 साढ़े 5 बजने को चले हैं। ये शाम का समय है। मैं जस्ट स्कूल से आया हूँ और स्कूल से आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे थोड़ा सा खेत जाना है। कि मेड़ का थोड़ा सा मेड़ को थोड़ा छाँटना है। देख पा रहे, कुदाल लाए हैं, छाँट रहे हैं। रियल में अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। स्पेशली जो किसान का जो ज़िंदगी होता है, उसका जो संघर्ष होता है, उनके बारे में आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग सबको जानते होंगे, अधिकतर जो मेरे ऑडियंस हैं वो तो किसान फैमिली से ही आते हैं। बट फिर भी जो लोग किसान की कद्र नहीं करते, उनके दुख उनकी पीड़ा को नहीं समझते, उनको मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई वो कितनी संघर्ष करने के बाद आप तक अनाज पहुँचाते हैं। आपकी हर खुशियों में वो अपना अहम भूमिका निभाते हैं। भले आप लोग उसको भले ही कुछ चंद पैसों में उसका जो अनाज होता है उसको आप खरीद लेते हो, बट वो उस चंद पैसों की कभी मोहताज नहीं होती है। आपको मैं अभी एक जो बीज डालते हैं पहले, उसके बाद आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बीज डाला गया है। ये इसमें लगभग 12 से 13 किलो इसमें बीज डाला गया है। और ये जो बीज डाला गया है इसमें ये खेत और इसके अलावा ये जो नीचे जो खेत है, ये वाला खेत, ये पूरा खेत जो है यहाँ से वहाँ तक जो है, ये पूरा खेत इस पे लगने वाली है। असल में मैं बात क्या कहने वाला था, मैं आपको बात ये कहने वाला था कि ये जो बीज डाला गया है, ये बीज डालते समय इस बार इतनी भारी बारिश हो रही थी कि यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस बार बीज डाल सकते हैं हम लोग, धान का बीज, और उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक रोपाई हुई नहीं है और शायद 8-10 दिन 15 दिन और समय लगे। मुद्दा ये है ना कि एक किसान का जो संघर्ष शुरू होता है प्रकृति से, आपका नेचर से। क्योंकि इस बार इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी कि हर एक किसान यही सोच रहा था कि शायद इस बार हम लोग बीज ही नहीं डाल पाएंगे। ये जो बीज को डाला गया ना, इसको पानी के ऊपर डाला गया है। ये मान के डाला गया है कि अगर पानी कम होती है, पानी सूखता है तो बीज बाहर आएगी, यानी बीज उगेगी। और अगर पानी नहीं सूखता है, पानी की मात्रा अगर और बढ़ जाती है, तो 12 से 13 किलो हम लोग जो बीज डाले हैं वो सब के सब सुहा हो जाएगा, यानी सब के सब बेकार चला जाएगा। ये रहा बीज की बात। ये बीज बड़ी होगी, इसके लिए देख रहे हैं किनारे पे कपड़ा बांध दिया गया है, ताकि कोई भी जो छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं वो ना आए और आकर किस पे कोई क्षति ना पहुंचाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई खेती करना नहीं चाह रहा है। और जो नवयुवक हैं, जो गांव में रहते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, वो अभी सब कोई गांव छोड़ करके शहर की ओर रुख कर रहे हैं। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपको आदमी नहीं मिल रहा है काम करवाने के लिए। और इसके वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को खुद का जो काम है, खुद का काम उसको खुद करना पड़ता है। हम लोगों ने ये जो मेड़ का काम जो अभी हम शुरू किए हैं, वो काम मैं खुद करने वाला नहीं था। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने ही काम पे व्यस्त रहता हूँ। मैं थोड़ा सा स्कूल जाता हूँ, दुकान पे उस पर रहता हूँ। बट देख रहा हूँ कि 8 दिन से ढूंढते जा रहे हैं, बट मज़दूर नहीं मिल रहा है। अंतिम निष्कर्ष में ही पहुँचते हैं कि अगर खेती करना है तो खुद लगना है। और खुद लगने के कारण जो है अभी आए हैं। बताना क्या चाह रहा हूँ आपको मैं, बताना ये चाह रहा हूँ कि जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनका ज़िंदगी उतना आसान नहीं होता है। एक तो वो हमेशा लड़ते रहते हैं, पानी के साथ हो, बीज के साथ हो, खेत के साथ हो, और इतना संघर्ष करता है। और अंतत्वगत्वा जब धान पैदावार होता है ना, उस टाइम पे अगर बारिश आ जाए ना, तो समझो कि आपका सारा का सारा मेहनत पानी में फिर गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो किसान है वो केवल किसान ही नहीं है, आपके अन्नदाता हैं। उसको अन्नदाता की उपाधि दी गई है। और इसलिए उनके साथ थोड़ा सा तहजीब से रहिए, है ना। उनको भी अगर कोई बच्चे
किसी मतलब जगह पर जाकर के अगर अपना आपका इंट्रो इस तरह से देता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो आप उसको हिंदी दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि किसान देश का वो अंगरक्षक है, देश का वो अंगरक्षक है। अगर वो साथ ना दे ना, तो आपके जो शरीर का जो पेट है ना, वो खाली खाली पार हो जाएगा। उसको भूखे रहना पड़ेगा और पूरा शरीर तड़प उठेगा। खैर ये संदेश था, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैं इस तरह का वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर आज लगा कि थोड़ा सा एक लाइन और एक मैं कह दूँ अंतिम में जाते जाते। लोग कहते हैं कि देश की जो आत्मा होती है ना, वो गांव में बसती है। देश की जो आत्मा होती है वो गांव में बसती है। और गांव में कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। और इसलिए और किसान हम हैं, इसलिए जो देश की आत्मा है ना, वो हम ही है। इसलिए देश की आत्मा कौन है जी? किसान है। खैर चलो मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।